हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आओ पढ़े क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा छठी का पाठ 16। पाठ का नाम है संगीत स्वामी हरिदास। यह एक नाट्यांश है। इस नाट्यांश के अंतर्गत संगीत के जादू का वर्णन किया गया है। संगीत किसे पसंद नहीं, आपको भी संगीत बहुत पसंद होगा, लेकिन इस पाठ में दर्शाया गया है कि आजकल के युवा पाश्चात्य संगीत के पीछे इतने दीवाने हो रहे हैं कि उन्हें भारतीय संगीत के जादू का तो कोई ज्ञान ही नहीं है। भारतीय संगीत अपने आप में इतना आदरणीय है, मन को शांति प्रदान करने वाला है, जिससे लोग अपने दुख को, अपनी तकलीफों को भूलकर इतना आनंद पूर्वक सुनते हैं कि न केवल भारत में अपितु विश्व के प्रत्येक देश में भारतीय संगीत को बड़ा सम्मान प्रदान किया जाता है। इस पाठ में अकबर बादशाह के संगीत के प्रति कला प्रेम को दर्शाया गया है। स्वामी हरिदास अपने भजनों के माध्यम से अकबर को अपना भक्त बना देते हैं। तानसेन अपनी विनम्रता के साथ गुरु से सीखे हुए संगीत को ईश्वर की साधना बताते हैं। सम्राट को प्रसन्न करने के लिए केवल पुरस्कार प्राप्त करना ही उद्देश्य नहीं, अपितु संगीत की साधना करना परम उद्देश्य है। आइए इस पाठ का मूल भाव देखते हैं। तानसेन का संगीत इतना मधुर और प्रभावशाली था कि मानव तो क्या, पशु पक्षी भी मुग्ध हो जाते थे। संगीत की ऐसी अद्भुत शक्ति होने के बावजूद वे संगीत सम्राट कहलाए, संगीत स्वामी नहीं। इस पाठ के अंतर्गत संगीत सम्राट और संगीत स्वामी में क्या अंतर है यह बताया जाएगा। दूसरी ओर संगीत स्वामी हरिदास थे। क्यों थे वह संगीत स्वामी? क्योंकि वह प्रभु के लिए गाकर संतोष का अनुभव करते थे। वे स्वयं स्वामी थे, वह किसी के सेवक नहीं थे। वे किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं गाते थे, वे सिर्फ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए गाते थे। उनके संगीत में ऐसा माधुर्य था कि सम्राट अकबर को उनका संगीत सुनने के लिए एक सेवक का वेश धारण करना पड़ा। आप देखिए कितना अलौकिक वशीकरण मंत्र है यह संगीत। सबसे पहले नाटक के आरंभ में एक नट और एक नटी विदूषक के माध्यम से यह बताया गया है कि इस पाठ में गायन, वादन और नृत्य कला के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई है। मैं नाट्यांश के प्रथम अंश से ही प्रारंभ करूंगी। मेरे सभी विद्यार्थी नट और नटी का संवाद अवश्य पढ़ें। रात का पहला प्रहर था। कमरे में बड़े बड़े दीप स्तंभ प्रकाश फैल रहे हैं। अकबर के राजमहल का यह दृश्य है और सम्राट अकबर और तानसेन बैठे हुए बातें कर रहे हैं। यदि छात्र यह मंच पर नाटक करना चाहें तो उन्हें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए वह यहाँ पर बताया गया है। अकबर कहते हैं, तानसेन, तुम्हारे उस्ताद स्वामी हरिदास ने हमारी प्रार्थना को ठुकरा दिया। उन्होंने महल में आने से साफ इनकार कर दिया। अकबर संगीत सुनना चाहते थे हरिदास जी का, परंतु जैसा कि पहले ही बताया गया है कि वो तो किसी के लिए नहीं गाते थे, सिर्फ ईश्वर के लिए गाते थे, तो उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। तानसेन ने कहा, जहांपना, मैंने पहले ही कहा था कि वे हमारी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे, आप ही नहीं माने। अकबर, हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं। हम समझते थे कि हिंदुस्तान में हमारी बात कोई नहीं टालेगा। क्या करें, संगीत ने हमें दीवाना बना दिया है। तानसेन, सम्राट क्षमा करें, संगीत ही क्या, आपको तो इस देश की प्रत्येक कला से स्नेह और लगाव है। अकबर, तानसेन, लेकिन संगीत से हमें खासा प्यार है। जब तुम संगीत सुनाते हो तो हम किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं। जब तुम मल्हार की धुन छेड़ते हो, मल्हार एक राग का नाम है, तब क्या होता है, तो रिमझिम बरसात होने लगती है। तुम्हारा संगीत सुनने जंगल के हिरन खींचे चले आते हैं। तुम तो संगीत के बादशाह हो। तानसेन, जहांपना, मामूली आदमी को संगीत का सम्राट आप मानते हैं, लेकिन मैं आपका आभारी हूँ।
वास्तव में तो संगीत के स्वामी मेरे गुरु हरिदास जी हैं। अकबर, मगर तानसेन, हिंदुस्तान का बदनसीब बादशाह स्वामी हरिदास का संगीत सुन ही नहीं पाएगा। बदनसीब वे स्वयं को कहते हैं, और वो स्वयं को बदनसीब क्यों कहते हैं? क्योंकि हरिदास जी ने उनके महल में आकर गाने से इनकार कर दिया। अब वे कभी भी उनका संगीत नहीं सुन पाएंगे। तानसेन कहते हैं, जहांपना आप निराश न हो, स्वामी हरिदास के संगीत को सुनने का आपको मौका अवश्य मिलेगा। अकबर, तानसेन क्या कहते हो, मौका मिलेगा? कब? जब हम अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाएंगे। अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाएंगे यानी कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। तानसेन, जापना, कल प्रातः ही उनके आश्रम में संगीत सुनने का मौका मिल सकता है, लेकिन आप सम्राट के वेश में चले तो वह अवसर हाथ से निकल जाएगा, अर्थात आप सम्राट बनकर मत चलिएगा। अकबर, तानसेन, तुम जानते हो कि हिंदुस्तान और यहाँ के संगीत से हमें कितना लगाव है। हम स्वामी हरिदास का संगीत सुनने किसी भी लिबास में, लिबास यानी वेश में, किसी भी कपड़ों में सेवक बनकर भी जा सकते हैं। सुबह पहुंचने का इंतजाम किया जाता है। तानसेन और जहांपना वहां पर एक सेवक के रूप में प्रवेश करते हैं। स्वामी हरिदास कहते हैं, तानसेन तुम कब आए? तानसेन कहता है, गुरुदेव मैं अभी अभी आया हूँ, आपके दर्शन की इच्छा खींच लाई। स्वामी हरिदास, घर परिवार में सब कुशल हैं? तानसेन, जी गुरुदेव। स्वामी हरिदास पूछते हैं, वो पीछे आसन पर कौन बैठा हुआ है? तानसेन, गुरुदेव वे मेरे ही साथ हैं। अब गुरु तो गुरु हैं, देखना कैसे पहचान लेते हैं वो। स्वामी हरिदास कहते हैं, तुम्हारी गायकी की प्रशंसा आश्रम में बैठा बैठा ही सुनता रहता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तुमने कई नई राग रागनियों की रचना की है। तानसेन कहते हैं, स्वामी जी यह तो सब आपकी ही कृपा है, इसमें मेरी विशेषता कम और आपकी शिक्षा का प्रभाव अधिक है। देखो कितना विनम्र शिष्य है जो अपनी प्रशंसा का श्रेय अपने गुरुजी को दे रहा है। स्वामी हरिदास कहते हैं, तानसेन तुम गुरु भक्ति में बह जाते हो, अपनी रचना पर मेरा प्रभाव बताते हो। तानसेन, नहीं गुरुदेव, मैं सच कहता हूँ, मैं तनिक भी भावुक नहीं हूँ। रचना या कृति तो आप ही की है, मैंने तो उसे सिर्फ नई बंदिशें दी है, नया मोड़ दिया है, स्वरों को आपकी छाया में ही नया रूप दिया है। स्वामी हरिदास कहते हैं, चलो ठीक है, लड़ाई नहीं करते, अब ताजमहल में कुछ गाकर सुनाओ। जब तानसेन गाने बैठते हैं तो जानबूझ के कुछ गलत गा देते हैं। स्वामी हरिदास उन्हें डांट लगाते हैं, कहते हैं, बंद करो तानसेन, यही तुम्हारी नई बंदिशें हैं, गलत स्वर लगाते हो, इधर लाओ तानपुरा। तानसेन जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि गुरुवर अपने स्वरों से अपने स्वामी को, ईश्वर को जब प्रसन्न करें तो साथ साथ बादशाह भी यह संगीत सुन ले। तानसेन अकबर से आंखों से संकेत हुए करते हैं, जी गुरुदेव। स्वामी हरिदास ध्यान से देखते हैं। जब हरिदास जी भजन गाते हैं तो सब मुग्ध हो जाते हैं और तानसेन अपने बादशाह को आंखों से देखते हुए कहते हैं कि देखा मेरे गुरु कितना सुंदर गाते हैं, और यह इशारा उनके गुरुजी देख लेते हैं और तानसेन से कहते हैं, अच्छा तानसेन, अपने सम्राट को सेवक बनाकर लाए हो, खूब नाटक किया है। तानसेन, जी गुरुदेव, परंतु आपने कैसे पहचाना? अब देखो गुरु ने कैसे पहचाना। तुम्हारी आंखों के संकेतों से तुम्हारे संकेत सेवक जैसे लग रहे थे और तुम्हारे सेवक के संकेत सम्राट जैसे लग रहे थे। अकबर उठकर आते हैं और गुरु के चरणों पर स्पर्श करते हुए स्वामी जी का आशीर्वाद लेते हैं। अकबर कहते हैं, स्वामी जी आप मुझे माफ कर दीजिए, आपका संगीत सुनने के लिए ही मैं इस तरह से एक सेवक बनकर आया, क्योंकि आपने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी। स्वामी हरिदास कहते हैं कि अच्छा है कि तुम बादशाह होते हुए भी संगीत का इतना सम्मान करते हो। अकबर स्वीकार करते हैं कि भारत के रीति रिवाज, कलाएं
और हिंदुस्तान पर हमें नाज है। हम इस पवित्र जमीन को सलाम करते हैं। स्वामी जी, यह मुल्क अर्थात यह देश संगीत, नृत्य और कला का भरपूर खजाना है। स्वामी हरिदास कहते हैं कि आप बहुत अच्छा करते हैं सम्राट। मोहन से कहो कि सम्राट और तानसेन को मिश्री का प्रसाद लाकर दे और उन्हें आदर से विदा करें। मैं थोड़ी देर बाद समाज के लिए आऊंगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि समाज के लिए आना अर्थात क्या। तानसेन, देखा जा अपना संगीत की मिठास और उसका असर। इन्होंने संगीत को समाज से जोड़ा है, इसलिए वे संगीत को समाज ही कहते हैं। संगीत की शिक्षा को समाज कहते हैं। अकबर, सचमुच स्वामी हरिदास संगीत के स्वामी हैं। मैं उनका संगीत सुनकर बाग बाग हो गया अर्थात बहुत प्रसन्न हो गया। एक बात है तानसेन, तुम्हारा गायन भी कोई कम नहीं है, लेकिन स्वामी जी के गायन का तो जवाब ही नहीं। तानसेन कहते हैं, जहांपना, स्वामी जी के संगीत और मेरे गायन का क्या मुकाबला। वे तो संसार के स्वामी को रिझाने के लिए गाते हैं और मैं हिंदुस्तान के शहंशाह की खुशी के लिए गाता हूँ। मोहन सम्राट अकबर को और तानसेन को, मोहन जो है वह हरिदास जी का एक शिष्य है, वह इन दोनों को पत्ते पर प्रसाद देता है। प्रसाद को आदर पूर्वक लेकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं और वापस नट और नटी आते हैं। वे सभी को नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि पर्दा अवश्य गिरेगा, लेकिन दर्शक भाइयों और बहनों, संगीत सम्राट बनना हो तो सम्राट की खुशी के लिए गाओ, लेकिन अगर संगीत स्वामी बनना हो तो परम पिता परमेश्वर की खुशी के लिए गाओ, अपनी मस्ती के लिए गाना गाओ। लोक संगीत छेड़ो जैसे मैं छेड़ती हूँ। नटी जो है वह लोक संगीत में बहुत प्रसिद्ध है। जैसे ही संगीत बजता है, नटी के पैर जो है वह थिरकने लगती हैं और उसी समय लोक संगीत की धुन बजती है और दोनों नाचते हुए वहां से चले जाते हैं। तो इस प्रकार नट और नटी के माध्यम से लेखक ने एक नाटक के माध्यम से हमें यह बताया कि भारत जो है वह नृत्य, संगीत एवं विशेष कलाओं का खजाना रहा है। इसीलिए भारत के किसी भी युवा को पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य संगीत के पीछे भागकर अपना लक्ष्य चुनने की आवश्यकता नहीं है। स्वरों की साधना यदि ईश्वर को आनंद प्रदान करने के लिए की जाए तो हम निश्चित रूप से संगीत सम्राट, संगीत के स्वामी बन सकते हैं। जैसा कि पाठ में लिखा हुआ है, संगीत स्वामी। यदि अपने धन उपार्जन के लिए ही संगीत को चुनना है तो संगीत सम्राट बनना है, और यदि ईश्वर की भक्ति के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए संगीत को चुनना है तो संगीत स्वामी बनना है। मैं आशा करती हूँ आपको यह अध्याय समझ में आएगा। अभ्यास प्रश्नोत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आओ पढ़ें से निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।